सिर्फ एक फैसले ने दुनिया को तबाही के मुहाने से वापस खींच लिया। क्या पश्चिम एशिया में महायुद्ध फिलहाल टल गया है? सवाल यही है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। जरा सोचिए, कुछ ही घंटों में मिसाइलें दागी जाने वाली हो और दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग बंद होने की कगार पर हो। खाड़ी के देशों में हाई अलर्ट लगा हो और पूरी दुनिया की निगाहें सिर्फ एक फैसले पर टिकी हो। ऐसी ही कुछ स्थिति उस समय बन गई जब रिपोर्ट सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर बड़े सैन्य हमले की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे पश्चिम एशिया को राहत की सांस लेने का मौका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई टालने का फैसला किया है। सवाल यह है कि आखिर आखिरी समय पर ऐसा क्या हुआ कि हमला रुक गया? क्या ईरान की कड़ी चेतावनी असर कर गई? क्या सऊदी अरब के पर्दे के पीछे बड़ी कूटनीतिक भूमिका निभाई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध सचमुच में टल गया या ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? तो आइए इस कहानी को पूरे विस्तार से समझते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार शुक्रवार को ये खबर सामने आई कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी में हैं। हालात इतने गंभीर माने जा रहे थे कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को पश्चिम एशिया के कभी भी वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दे दी। इसके जवाब में ईरान ने भी बेहद सख्त चेतावनी जारी की। ईरानी अधिकारियों ने संकेत दिया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो जवाब केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा ठिकाने, तेल सुविधाओं और रणनीतिक ढांचे भी निशाने पर आ सकते हैं। यानी मामला सिर्फ दो देशों के बीच संघर्ष का नहीं हो जाता, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के युद्ध में बदलने की आशंका पैदा हो गई थी। और इसी बीच सबसे ज़्यादा चिंता सऊदी अरब में बढ़ने की बात सामने आई, क्योंकि यदि संघर्ष फैलता तो इसका सबसे बड़ा आर्थिक और सुरक्षा प्रभाव खाड़ी के देशों पर ही इसका असर पड़ता। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और तनाव कम करने की अपील की। बताया जाता है कि उन्होंने संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त की और इसके बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि अमेरिका कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैनात था, लेकिन बातचीत और समाधान की संभावना को देखते हुए फिलहाल हमला रोकने पर फैसला किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि यदि तेजी से समझौता होता तो स्ट्रेट हॉर्मुज पूरी तरह खुला रहता और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर समाधान निकलता है अगर, तो सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि स्थायी फैसला नहीं है, यानी अगर बातचीत असफल होती है या हालात फिर बिगड़ते हैं तो सैन्य विकल्प दोबारा सामने आ सकते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है? दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी सक्रिय जलमार्ग से होकर गुजरता है। खाड़ी के कई बड़े देश, उत्पादक देशों का निर्यात इसी रास्ते पर निर्भर करता है और यदि यहाँ आवाजाही बाधित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बाद हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव देखने को मिला है। हालांकि सऊदी अरब के पास एक रणनीतिक विकल्प मौजूद है और इसके पास पर्शियन गल्फ और लाल सागर दोनों एक तक पहुंचे हैं। ऐसे में वो अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए तेल को यानबू बंदरगाह तक पहुंचाकर लाल सागर के रास्ते निर्यात जारी रख सकता है। लेकिन ये विकल्प भी पूरी तरह जोखिम से मुक्त नहीं माना जा रहा, क्योंकि लाल सागर और बाब अल मंदेब क्षेत्र में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को गतिविधियां पहले से अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय रही है। यदि क्षेत्रीय युद्ध बढ़ता है तो समुद्री व्यापार के इस वैकल्पिक मार्ग पर भी खतरा बढ़ सकता है। यही कारण माना जा रहा है कि सऊदी अरब किसी बड़े सैन्य संघर्ष से बचना चाहता है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई दिया। ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बड़ी अनिश्चितता ने तेल की कीमतों पर दबाव डाला और निवेशकों की चिंता बढ़ाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पश्चिम एशिया में व्यापक युद्ध छिड़ता है तो इसका असर केवल तेल बाजार तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक व्यापार, महंगाई, शिपिंग लागत और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे अहम सवाल, क्या युद्ध टल गया है? इसका जवाब फिलहाल पूरी तरह हाँ या नहीं में देना मुश्किल है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई फिलहाल टालने की बात कही गई है, दूसरी तरफ अमेरिका ने संकेत दिया है कि यह फैसला परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। यदि बातचीत आगे बढ़ती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन यदि कूटनीतिक प्रयास विफल होते हैं या क्षेत्र में कोई नई घटना होती है तो हालात दोबारा गंभीर हो सकते हैं। यानी फिलहाल पश्चिम एशिया को राहत जरूर मिली है, लेकिन संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में अमेरिका, ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों की कूटनीतिक गतिविधियां तय करेंगी कि यह तनाव बातचीत से खत्म होगा या फिर दुनिया एक नए बड़े संघर्ष की ओर बढ़ेगी।
अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि बातचीत से संकट टल जाएगा या पश्चिम एशिया में बड़ा टकराव अभी भी संभव है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा और अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।